सब्जियों की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो, सब्जियों की कीमतें कम करो, कम करो, कम लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है और ये तस्वीरें इस समय आप जम्मू के महेशपुरा चौक की देख रहे हैं, जहां पर एक बार फिर कांग्रेस की जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है वो यहां पर प्रदर्शन कर रही है और पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ रसोई गैस को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि जो बढ़ती महंगाई है वो आम इंसान की कमर तोड़ती जा रही है। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी जो है यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ ही अगर बात की जाए तो लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को जो एक नया तोहफा दिया गया है, वो तोहफा जो प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में दिया गया, उसको लेकर भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी नेता, जिसमें रमन भल्ला हैं और कई बड़े चेहरे जो हैं इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए हैं, महिलाएं इसका हिस्सा बनी हुई हैं और यहाँ पर पुलिस द्वारा इन्हें आगे जाने से जो है लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसी तस्वीरें हम लगातार आपको शहर के अलग अलग कोनों से दिखाते हैं, जहाँ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती है और मांग करती है कि जो महंगाई है उसकी दर को कम कर दिया जाए, क्योंकि महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, आम इंसान की कमर टूट रही है। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स का एक नया तोहफा दिया गया और यहाँ पर अब ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस और जो कांग्रेसी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में किस तरीके की जो यहाँ पर झड़प देखने को मिल रही है। महिलाएं जो हैं वो भी सड़कों पर उतरी हुई नजर आ रही है। इन महिलाओं से बात करेंगे कि किनका क्या कहना है। जिस तरीके से हमारे साथ यहाँ पर बानू शर्मा जी, बानू जी, जिस तरीके से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु हमेशा पुलिस को आगे जो है बना दिया जाता है, पुलिस आपको रोकने के लिए आ जाती है, क्या कहेंगे? इसको कहते हैं एक आम इंसान की आवाज रोकना, एक आम इंसान की आवाज रोकना। आज हम क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? इस गूंगी बहरी सरकार को ये कह रहे कीमतें कम करो, प्रॉपर्टी टैक्स हम नहीं लगने देंगे, और यही इनसे मांग कर रहे हैं बार बार कि गैस की कीमतें कम करो, रोजमर्रा की चीजें जो लोगों के साथ जुड़ी हुई है उनकी कीमतें कम करो। आपने एक प्रधान सेवक बनने का वादा किया था, एक कठोर शासक कैसे आप बन गए? जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने आपको सत्ता में लाया था एक प्रधान सेवक के रूप में, लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यह सरकार एक कठोर शासक के रूप में सामने आ रही है। आज एक आम इंसान के लिए जीना मुश्किल हो गया है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसी को जगाने के लिए आज हम धरना कर रहे हैं और सेक्रेटेरिएट तक जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पहले भी कई बार आप इस तरीके से प्रदर्शन शहर के अलग अलग कोनों में कर चुके हैं, हर बार कोई साथी और सही। यही तो जब आज यही तो देखने को मिल रहा है आज, लेकिन डेमोक्रेसी का है। क्यों हम कह रहे हैं कठोर शासक? एक ही ऐसा एक दौर है, कैसे सत्ता पे जो लोग इस वक्त विराजमान हैं वो लोगों की आवाज भी जो सरकार तक हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे, क्योंकि और हमारी आवाज आप बताएं एक आम इंसान कहाँ जाएगा? तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों की जो आवाज़ है वो इस वक्त मौजूदा सरकार के कानों तक पहुँचाएं। यहाँ पर ये आपने सुना कि किस तरीके से इनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी आवाज़ जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। महिलाएं जो हैं, अगर उनकी बात की जाए तो एक रसोई गैस का जो सिस्टम होता है वो उस पर जो है उसका पूरा बजट जो है कहीं ना कहीं निर्भर करता है, और वो बजट अब इस समय जो है इस महंगाई की वजह से पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आज कांग्रेसी नेता जो हैं उनमें गुस्सा है। ये पहले भी कई बार हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखा चुके हैं जो कि शहर के अलग अलग कोनों से होती हैं, जहाँ पर जो कांग्रेसी नेता हैं, जो उनके साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतरते हैं, परंतु बात वही है कि पुलिस द्वारा उन्हें आगे जाने से रोक दिया जाता है और आज फिर जो है रोक दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो इनकी मांगे हैं वो है महंगाई दर, जो कि एक आम इंसान की कमर तोड़ रही है, और इसके साथ साथ जो कि जम्मू कश्मीर को तोहफा दिया गया है प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, वो कहीं ना कहीं उसकी कमर तोड़ने की बात कर रहा है, उसको जो है वापस लेने की यहाँ पर बात की जा रही है। ये प्रदर्शन आज महेशपुरा चौक यानी कि जम्मू के महेशपुरा चौक में किया जा रहा है, जहाँ पर जो गुस्सा है वो यहाँ पर फूटा हुआ नज़र आ रहा है। हम बातचीत और भी नेताओं से करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उसे एक आम इंसान की अगर बात करें कमर तो टूटी है।
महिलाओं की रसोई का बजट जो है वो बिगड़ चुका है। और इसका अगर बात करें तो इसका जो पूरा जिम्मेदार जो है केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को माना जा रहा है, क्योंकि इस पर अभी तक कोई भी अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से कोई भी जो है जवाब नहीं दिया गया है। तो ये तस्वीरें इस समय आप महेशपुरा चौक की देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेसी द्वारा जो है एक प्रदर्शन किया जा रहा है बढ़ती महंगाई को लेकर, और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि किस तरीके से जो प्रॉपर्टी टैक्स है लगातार यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोगों को कई सपने थे कि डेवलपमेंट होगी, परंतु प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों को मुश्किल में डालने की जो बात है वो कर दी गई है। हाँ, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो और भी कांग्रेसी नेता हैं उनसे बातचीत करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि उनका क्या कहना है इस बढ़ती महंगाई को लेकर। बार बार ये अपने बल का प्रयोग कर दिया, लेकिन हमारे जज्बात है, हमने गरीब आवाम के जज्बात को उबारा है और कांग्रेस इन गरीब आवाम की आवाज की लड़ाई लड़ती रहेगी और इसकी आवाज आप संसद में भी सुनोगे, ये मुहिम जारी रहेगी। तो आम इंसान के जज्बातों के साथ खिलवाड़ और साथ ही साथ आम इंसान की जो कमर है वो तोड़ दी गई है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो कांग्रेसी नेता लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए और इस प्रदर्शन के जरिए जो है ये अपना गुस्सा, अपना रोष जो है वो व्यक्त करते हुए, क्योंकि हम महिलाओं की बात करें, यहाँ पर बहुत सी महिलाएं हैं, इन महिलाओं से बात करेंगे। मैम, जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत बार आप प्रदर्शन कर चुके हैं और आपके हाथ में ये पेट्रोल डीजल के वापस है, पर एक आम जो महिला है उसके लिए रसोई गैस के जो दाम है वो बहुत मायने रखते हैं, रसोई का पूरा बजट जो है वो बिगड़ जाता है। क्या मैं कहती हूँ इतना बिगड़ गया है कोई हिसाब नहीं। जो प्राइवेट जॉब करता है उसकी आप लगा लो अंदाजा कितनी इनकम होगी। और ये देखो 900 का गैस इसने कर दिया है। मोदी साहब ने हमें अच्छे दिन का इसने आवासन दिया कि अच्छे दिन आएंगे। मैं तो कहती हूँ हमारे लिए तो बहुत बुरे दिन आ गए हैं। क्यों? दालें लेने जाओ उनके रेट बढ़े हुए हैं, चीनी लेने जाएंगे, जो हमें रसोई में किचन में हमें ज़रूरत है रोज़ की, मतलब चाय भी बनानी है, खाना भी खाना है, सब्जी भी लानी है, हर चीज़ लानी है। जब हम मेटाडोर में सफ़र करेंगे तो उसका किराया भी बढ़ा हुआ है। तो जो प्राइवेट सर्विस वाला तो वो पहले भी मरा था, आज भी मरा। मोदी जी ने क्या हमारे लिए अच्छे दिन लाए, गृहिणियों के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्या किया इन लोगों ने हमारे लिए? कुछ नहीं किया। वोट लेने के लिए ये बड़े अच्छे बन गए थे हमारे लिए कि आपको हम प्रॉपर्टी देंगे, गरीब लोगों को, बीपीएल वालों को हर चीज़ देंगे। पर बीपीएल को मकान तो इन्होंने हमें नहीं बना के दिए, पर टैक्स इतने बढ़ा दिए हैं। क्यों बढ़ाए हैं इन्होंने? इनसे कोई पूछने वाला नहीं। क्यों ये इतनी गुंडागर्दी पे आ गए हैं? हाँ, अब हमारे इतने भाई बहनें आए हैं क्योंकि ये दुखी हैं। जो कोई किसी के घर में काम करती है महिला और कितनी इनकम मिलती है, घर में आती है तो राशन नहीं, आटा महंगा है। आटा देखो 60 रुपए किलो मिल रहा है, 70 रुपए। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तो एक और तोहफा तैयार रखा है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा। हाँ, प्रॉपर्टी रहने के लिए भी आपको टैक्स देना है। क्या पानी का भी टैक्स देखो बढ़ा दिया, बिजली का टैक्स कितना बढ़ गया है। बिजली जी हमारे मतलब जब कांग्रेस थी इतना रेट नहीं हाई था, हमें सब्सिडी मिलती थी। अब हमारी सब्सिडी सिलेंडर पे भी इन लोगों ने ख़त्म कर दी, हर चीज़ पे ख़त्म कर दिया है। क्या कर रहे हैं? ये हवाई जहाज़ लेने के चक्कर में है, हवाई जहाज़ ले लिया, उससे क्या हमें हमारी मतलब हमारे को काट रहे हैं ना। हमारे जो इंसान 5,000 10,000 ले रहा है, आप बताओ क्या उससे गुजारा चलता है? घर का नहीं ना चलता। बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को ट्यूशन भेजना, हर चीज़ कितनी महंगी हो गई है, कैसे करेंगे गुजारा? ये मैम से पूछो। हमारी बड़ी बात मैम ये है कि 1 साल हो गया प्याज की कीमत 60 रुपये जा रही है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं 10 रुपये कम कर देते हैं, 10 दिन बाद दूसरे दिन फिर जाओगे आपको 60 रुपये मिलेंगे। दूसरी बात ये है जो ज़रूरी मंद चीज़ें हैं हम पैदल चल सकते हैं लेकिन खाने के बगैर रह नहीं सकते हम, ठीक है। और तेल की कीमत देखो कितनी है, 1 किलो हम तेल लाते हैं 3 दिन होता है। हमारे बच्चे प्राइवेट काम कर रहे हैं, प्राइवेट काम कर गए, उनकी कीमत कम कर दी है, उनकी पे कम कर दी है कि हाँ लॉकडाउन लग गया। लेकिन लॉकडाउन लगा तो इसका मतलब ये क्या कि आप तेल भी महंगा कर दोगे, प्याज सब्जी महंगी करोगे और आप क्या कहते हैं वो सिलेंडर महंगा करोगे, कैसे टाइम पास होगा? बात की जाए तो आम इंसान को जो है पीसा जा रहा है, आम इंसान की जो है बलि चढ़ाई जा रही है। वो तो बिल्कुल है,
हम सोचते हैं कल हम कहाँ से गुजारा करेंगे। अगर हम आज लेके आ जाएंगे, हम 500 रुपये लेके जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो उसमें से 400 रुपये सब्जी का लग जाता है, 100 रुपये वापस लाते हैं जिससे हम तेल लेते हैं। वहाँ भी हमारे 50 रुपये कम हो जाते हैं तेल की जगह। आप खुद समझदार 5 लीटर का तेल इन्होंने कर दिया 900 का, जो था कांग्रेस के टाइम 200 का, ज़्यादा से ज़्यादा 250 का होता था। हैं अब देखो इतनी महंगाई कर दी है। ये हमारे लिए मोदी साहब दिल्ली में बैठे हैं, जम्मू में देखे ना गरीब जनता है इधर। बीपीएल ये सरकार आई है ना, इन्होंने मिट्टी का तेल बंद कर दिया कि कोई स्टोव नहीं जला सकता। मान लो हमारे पास सिलेंडर के पैसे नहीं है, हम 1 बोतल तेल ला के हम खाना बना लेते थे, इन्होंने वो भी बंद किया। इन्होंने चीनी भी राशन में बंद की। क्या मिल रहा है? आटा मिल रहा है, वो भी इतना गंदा आटा कि हम आपको बता नहीं सकते, खाना बच्चे नहीं खा सकते। तो ये हैं आम महिलाओं की गुहार। जो आम महिलाएं हैं, किस तरीके से उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है, ये साफ तौर पर आपने सुना। एक आम महिला का किचन का बजट तो बिगड़ा ही बिगड़ा है, साथ ही अब किस तरीके से मजबूरी में दिन काटने पड़ रहे हैं वो भी हमने सुना। परंतु ये सवाल उठ रहा है कि अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है और कोई भी जवाब नहीं दे रही है। अब जवाब देना होगा, क्योंकि आम लोग जो है सड़कों पर उतरे हुआ नज़र आ रहा है। तो आप भी अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और ज़रूर बताइए कि जो महंगाई बढ़ रही है क्या आम इंसान के हित में है, क्या आम इंसान इसमें सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। तो जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।